नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत ने 100 गीगावाट के स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की। सरकार ने अपने विभागों से प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग करने को कहा। नीति आयोग ने विद्युत वाहन चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की नीति तय करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को दिशा निर्देश जारी किए। देश में अब तक 52 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत ने अपने नागरिकों से वाणिज्यिक उड़ानों से अफगानिस्तान से लौटने को कहा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा और क्रिकेट में लंदन में इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र के विकास पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुजरात के अलंग में समुद्री जहाज तोड़ने की सुविधाओं की तर्ज पर वाहनों को नष्ट करने की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। गुजरात के गांधीनगर में आज आयोजित निवेशकों के शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस सम्मेलन में संभावित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन का विषय वाहन स्क्रैपिंग नीति पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग के लिए आधारभूत संरचना खड़ी करने का है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने कल कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांवों की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की महिलाओं ने कोरोना काल में अभूतपूर्व काम किया है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट की उपलब्धि को पार कर गई है। इस समय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ऊर्जा क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बना रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की उपलब्धि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विद्युत मंत्रालय ने बताया कि 100 गीगावाट क्षमता हासिल की गई, जबकि 50 गीगावाट क्षमता की स्थापना का कार्य चल रहा है और 27 गीगावाट क्षमता के लिए निविदाएं निकाली गई हैं। पनबिजली क्षमता को शामिल करने पर स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 146 गीगावाट हो जाएगी। विद्युत मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को परामर्श जारी कर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों से प्राथमिकता के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालयों से इस संबंध में सभी आवश्यक आदेश जारी करने को भी कहा गया है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों को प्रीपेड मीटर की बिजली के लिए किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना अग्रिम भुगतान करने का निर्देश दिया है और साथ ही समुचित लेखांकन व्यवस्था रखने को भी कहा है। सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर व्यवस्था से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता बहाल करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी होगी। ये राज्यों के लिए भी समान व्यवस्था करने का मॉडल बनेगा, जिससे उन्हें अपने विभागों द्वारा बिजली की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। नीति आयोग ने विद्युत वाहनों का चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों और स्थायी निकायों के लिए मार्गदर्शिका जारी की है। इसका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रही बिजली चालित वाहन व्यवस्था के लिए चार्जिंग सुविधा बढ़ाना है। विद्युत वाहनों को चार्ज करने की बुनियादी सुविधाओं के बारे में इस मार्गदर्शक पुस्तिका को नीति आयोग, बिजली मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भारतीय विश्व संसाधन संस्थान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस पुस्तिका में विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा से जुड़ी नीतियों को लागू करने वाली संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों को आवश्यक परामर्श दिए गए हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में विद्युत वाहन प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है और इससे संबंधित बुनियादी ढांचा बाजार में विभिन्न प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये पुस्तिका सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को मजबूत चार्जिंग नेटवर्क स्थापित में मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि बिजली वाहनों का उपयोग जलवायु परिवर्तन रोकथाम की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहन चार्जिंग नेटवर्क लागू करने वाले संगठनों को मार्गदर्शक पुस्तिका से आम समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको उन क्षेत्रों की उपलब्धियों के बारे में बतला रहे हैं जिन्होंने नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस श्रृंखला में आज रक्षा क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुसंधान, नवाचार, डिजाइन, स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वर्ष 22 फरवरी को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा स्टार्टअप उद्यमों को मजबूती मिलेगी। आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत विश्व की दूसरी सबसे विशाल सशस्त्र सेना और 5वें सबसे बड़े रक्षा बजट के साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। भारत के स्वदेश निर्मित पहले विमान विक्रांत ने इस महीने की 8 तारीख को अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी। इसने देश की रक्षा क्षमता में नई उपलब्धि जोड़ी है। रक्षा बलों को मजबूत करने के साथ साथ रक्षा उत्पादन और उपकरणों के स्वदेशीकरण पर सरकार विशेष रूप से जोर दे रही है। सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो देश भर में 41 गोला बारूद और सैन्य उपकरण उत्पादन इकाइयों का संचालन करता है। इसके अलावा रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति 2020 का मसौदा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत विनिर्माण गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल कर